नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान हमेशा से दुनिया की बड़ी ताकतों का दिलचस्पी का सेंटर रहा है। कभी जार सही वाला रूस, कभी ब्रिटिश साम्राज्य, कभी सोवियत संघ तो कभी अमेरिका। हर बार दुनिया की इन बड़ी ताकतों ने अफगानिस्तान में ग्रेट गेम खेलने की कोशिश की है, लेकिन आखिर में जीत अफगान की हुई है। दुनिया में खुद को एक महाशक्ति के तौर पर खड़ा करने की कोशिश में जुटा चीन अब अफगानिस्तान में एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि चीन अफगानिस्तान न की गर्दन कहे जाने वाले वाखान कॉरिडोर को अब कब्जा करने की कोशिश में है। रिपोर्ट्स है कि चीन इस इलाके पर कंट्रोल पाने के लिए तालिबान के अधिकारियों से बातचीत भी कर रहा है। वाखान कॉरिडोर को अफगानिस्तान का चिकन नेक कहा जाता है। अफगानिस्तान के सुदूर हिस्से में दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी इलाकों में शुमार खान कॉरिडोर पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। दरअसल यह एक पट्टी है जो 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य और जार सही वाले रूस के बीच चल रहे ग्रेट गेम के चलते अस्तित्व में आई थी। यह सकरी पट्टी 350 किलोमीटर लंबी है तो अफगानिस्तान के बदक सूबे को चीन के जिनजियांग सूबे से जोड़ती है। अपने सबसे सकरे इलाके में तो यह पट्टी महज 13 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है और वह इसलिए है कि इसके उत्तर में ताजिकिस्तान और दक्षिण में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा सूबा है और दक्षिण में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान इलाके बीच से मिलते हैं। हाल ही में चर्चा की टीटीपी के मसले पर तालिबान के साथ हुई पाकिस्तान की तनातनी के बीच पाकिस्तान आर्मी इस कॉरिडोर को कब्जाना चाहती है। 10,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल और करीब 15,000 की आबादी वाली इस पट्टी में चीन की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन यह दिलचस्पी नई नहीं है। चीन को इस वाखान कॉरिडोर के स्पॉट एहसास तब हुआ था जब उसने पहली बार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीसी बनाने का प्रस्ताव रखा था। अरब डॉलर की इस योजना को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा माना गया है। चीन खान कॉरिडोर में सीपीसी का विस्तार करना चाहता है ताकि इसे मध्य एशिया से जोड़ा जा सके। यह चीन के पुराने सिल्क रूट को फिर से बनाने की एक महत्वाकांक्षा या एक तरह से कोशिश है जो चीन को मध्य और पश्चिम एशिया और फिर यूरोप से जोड़ता था। चीन एक दशक से इस इलाके में अपनी फौज तैनात करने पर विचार कर रहा था, लेकिन इससे पहले काबुल में अमेरिका के समर्थन वाली सरकार थी जो चीन की योजना को पूरा नहीं होने दे रही थी। लेकिन साल 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से वापस चला गया और तालिबान की सत्ता में वापसी हो गई। अक्टूबर 2023 में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने चीन के विदेश मंत्री यंग शी से मुलाकात भी की और चीन अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए वाखान कॉरिडोर को खोलने को लेकर भी बातचीत हुई। अगस्त 2024 में अफगानिस्तान ने चीन के राजदूत जहांग जिंग और तालिबान शासन के अधिकारियों ने वन कॉरिडोर का दौरा किया और 3 सीनियर चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी जनवरी के पहले सप्ताह के वाखान कॉरिडोर में मौजूद थे।